बारिश होती तो मालकिन मुझे कमरे में बुला लेती। वजह पूछता तो पर्स निकालकर पैसे पकड़ाती और बाजार भेज देती। मैं तेज बारिश में साइकिल निकालता और मालकिन के काम को निकल जाता। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मालकिन दूध का गिलास पिलाकर कहने लगी, चल सो जा। उस रात मेरे होश उड़ गए। मालकिन ने मेरे साथ मैं तुर्की के गांव में एक औरत के घर नौकरी करता था। मेरी मालकिन का गांव में बड़ा सा घर था। सहन काफ़ी बड़ा और कच्चा बना हुआ था। मैं साइकिल पर ही मालकिन के काम किया करता था। घर के सारे काम मुझसे ही कराती थी और बाहर का सौदा लाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी मालकिन की मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो अकेली घर में रहती थी और जैसे ही रात होती 11 बजे के बाद वे मुझे कहती कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना। ये बात मुझे बहुत हैरान करती थी कि मैं भला कमरे से बाहर क्यों ना निकलूं। बहरहाल मालकिन मुझे पैसे बहुत अच्छे दे रही थी, इसीलिए मैंने मालकिन की बात नहीं टाली। मैं यहाँ पर पैसे ही तो कमाने आया था। मेरी मंगनी अपने चाचा की बेटी से हुई थी और चाचा कहने लगे कि 2 साल के अंदर अगर 2 लाख की रकम जमा न की तो अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा। क्योंकि मैं शुरू से ही कुछ सख्त मिजाज का इंसान था, मेहनत और मशक्क़त वाले कामों से मेरी जान जाती थी, इसीलिए माँ का जेवर बेचकर तुर्की आ गया। थोड़े बहुत काम से भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। पहले पहले तो बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली और पैसे भी कम थे, लेकिन फिर मालकिन ने मुझे नौकरी पर रख लिया। मैं पढ़ा हुआ था और ना ही मेहनती, इसीलिए मुझे मालकिन का काम अच्छा लगा। घर का थोड़ा बहुत काम होता था और बाज़ार का एक आधा चक्कर लगाना पड़ता था और तनख्वाह भी अच्छी थी। लेकिन अपनी मालकिन की कुछ बातें मुझे बड़ी अजीब लगती थी। मालकिन का पति बाहर मुल्क में रहता था। मैंने पूछा कि वापस कब आएंगे, तो कहने लगी 5 साल से पहले वापस नहीं आएंगे और अभी तो गए हैं। चंद महीने पहले मैं खामोश हो गया। मेरी मालकिन ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, यूं ही कोई 35 के लगभग थी, लेकिन कभी कभी मुझे अजीब सी लगती थी। रात को 11 बजे जब वे क्वार्टर में चला जाता तो वे बाहर से ताला लगा देती। मुझे बड़ी हैरत होती कि मेरे क्वार्टर का ताला क्यों लगा देती हैं। फिर मुझे ख्याल आने लगा कि शायद उसे ये डर है कि वे अकेली होती है, इसीलिए अपने आप को सुरक्षा रखने के लिए ये ताला लगाती होंगी। लेकिन एक बार तो शाम में ही मेरी मालकिन ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैंने जब मालकिन से वजह पूछी तो उनकी रंगत उड़ चुकी थी। कहने लगी, देख नहीं रहे आसमान पर काले बादल कितने गहरे हो चुके हैं। मैंने एक नज़र सहन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। बादल तो आगे ही गहरे हो रहे थे, लेकिन इससे मेरा अपने कमरे में जाने का भला क्या मतलब था। मैंने कहा, मालकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो कहने लगी अभी बारिश हो जाएगी। मैंने कहा तो हमने दे बारिश बारिश होने से मैं कमरे में क्यों बंद हो जाऊं। मेरी बात सुनकर वे कुछ देर मुझे देखकर खामोश हो गई, लेकिन बहुत परेशान थीं। बार बार आसमान को देख रही थी, साथ साथ ही चक्कर काटे जा रही थी, अपनी उंगलियों को चटका रही थी, चेहरे से बुरी तरह से होश खोए हुए लग रही थी। मुझे अपनी मालकिन की परेशानी समझ नहीं आ रही थी। आखिर उनको बारिश से क्या मसला था। मुझे उनकी परेशानी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और फिर बारिश की रफ्तार तेज होने लगी। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, मालकिन की रंगत पीली पड़ती जा रही थी। वे बहुत परेशान थी। इस वक्त मुझे कोई भी ज़रूरी काम न था। मैंने सोचा कि चलो मैं बारिश में नहा लूँगा। जैसे ही मैं बाहर सहन के कोने में नहाने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी मालकिन मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। मैंने कहा, मालकिन बारिश हो रही है और बारिश में तो सभी यूं ही नहाते हैं। अब आपको डर लगता है तो आप अपने कमरे में चली जाएं। मालकिन कहने लगी कि ऐसा करो, इधर आओ। उन्होंने
उन्होंने मुझे अपने कमरे की तरफ आने का इशारा किया। ये बात भी मेरे लिए काफ़ी हैरत करने वाली थी, क्योंकि जब से मैं उनके घर में काम कर रहा था, उन्होंने कभी भी मुझे अपने कमरे में आने का नहीं कहा था। मैं धीरे-धीरे चलता हुआ मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ गया। वे अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगीं। मुझे पैसे थमाए और कहने लगी कि जाओ घर का सामान ले आओ। मैंने कहा अभी सुबह तो लाया था, मैंने हर चीज़ पहले ही लाकर रख दी है, कोई भी ऐसी चीज़ ना थी जिसकी कमी होती। मैंने कहा अब क्या लेकर आऊँ? मालकिन कहने लगी ऐसा करो 1 हफ्ते का राशन और ले आओ। मैंने कहा भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इसमें तो सारा सामान भीग जाएगा। वे कहने लगी मेरे पैसों का सामान ही भीगेगा ना, तुम क्यों फ़िक्र करते हो, तुम बच जाओ यहाँ से। मुझे तो इस औरत की अक्ल पर हैरत हो रही थी। इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश में वे मुझे राशन लेने के लिए कह रही थी। इसमें तो दाल, चावल, आटा सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने कहा मालकिन आप पूरे सामान का बेड़ा गर्क करना चाहती हैं। आप इतनी तेज़ बारिश में सब कुछ ख़राब हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक का मजबूर कर दिया, कहने लगी ये पकड़ो और इसमें सारा सामान डाल लेना। जल्दी जाओ और निकलो मेरे घर से बाहर और 2 घंटे से पहले वापस लौटना। पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि मालकिन मुझे बाहर निकालना चाहती हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने पैसे लिए और जेब में डाल लिया और बाहर चला गया। बारिश का वैसे भी शौकीन था, इसीलिए साइकिल पर बैठकर बारिश का भी मज़ा लेता रहा और राशन की दुकान पर भी पहुंच गया। राशन वाले को पैसे पकड़ाए और मैंने कहा दाल, चावल, आटा जो कुछ भी है वो सब दे दो। जब तक सामान पूरा करो मैं आता हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है, चाहे तुम 2 घंटे लगाकर सामान पैक कर देना। मेरी बात पर वो मुझे हैरत से देखने लगा और मैं बारिश में नहाते बच्चों के साथ मिलकर खुद भी नहाने लगा। हालांकि मेरी उम्र 20 साल की थी, लेकिन मुझे बारिश में नहाने का बड़ा ही शौक था। गली में बच्चे नहा रहे थे, साथ में फुटबॉल खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ फुटबॉल खेलने लगा। पूरे 2 ढाई घंटे बाद जब बारिश काफ़ी हद तक थम गई तो मैं सामान लेकर वापस आया था। सामान भी बच गया था, लेकिन जब घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं कुछ परेशान सा हुआ था। मालकिन शहर में बैठी रो रही थी। मुझे तो उनके रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मालकिन मुझे देखकर फ़ौरन से अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बहुत ही सूजी हुई थी, जैसे पिछले 2-3 घंटों से बस रोई जा रही हूँ। मैं भी परेशान सा हो गया। मैंने कहा मालकिन सब ठीक तो है? कहने लगी हाँ सब ठीक है, जाओ सामान किचन में रखो और मैंने खाना बना दिया है, किचन में ही रखा है, तुम खा लेना। ये कहकर वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गईं। मुझे बड़ी हैरत होती थी। मेरी मालकिन बड़ी अजीब थी। ना तो किसी दार के घर जाकर उनसे मिलती थी, ना ही किसी मोहल्ले औरतों को अपने घर आने देती थी। पति वैसे भी बाहर मुल्क में होता था। मुझे समझ नहीं आता कि मालकिन अकेली घर में रहकर बोर नहीं हो जाती। उन्हें तो चाहिए था कि आस पड़ोस में रहकर दोस्ती बढ़ाएं, लोगों से मिले जुलें, लेकिन नहीं, कोई भी मालकिन के घर नहीं आता था। अगर कोई गलती से आ भी जाता तो मालकिन उसके साथ ऐसा गलत रवैया करती, दोबारा आने का नाम ही ना लेता। ये मॉनसून का मौसम था, इसीलिए 2 महीने तो बरसात लाज़मी होनी थी, लेकिन मुझे अपनी मालकिन की बात बहुत ही हैरत करती थी। जब भी आसमान पर बादल छाने लगते कि आधी बारिश हो जाएगी, वो मुझे पैसे देती और कहती कि जाओ घर से बाहर निकलो, सामान ले आओ। कभी कहती कि यहाँ से लेकर आ जाओ, कभी कहती वहाँ से बोल कर आ जाओ। वो ऐसी जगह का मुझे बताती जो कि कोसों दूर होती, जहाँ से वापसी पर मुझे 2 ढाई घंटे लग ही जाते थे। मैं घर आता तो वे रो रही होती। मुझे उनके रोने की समझ आती थी, ना ही बारिश में मुझे बाहर भेजने की। रोज़ाना बारिश में नहा नहा कर मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। आज सुबह से ही मुझे छींकें आ रही थी, बुखार भी हो रहा था। मालकिन ने जब बारिश होते देखी तो कहने लगी जाकर सामान ले आओ। मैंने कहा मालकिन मुझे बुखार है, मैं नहीं जा सकता और वैसे भी घर में
अच्छा खासा राशन मौजूद है। महीना भर भी अगर राशन ना आए तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वो परेशान सी हो गई थी। मेरी आंखों और मेरे चेहरों को देखकर कहने लगी, ऐसा करो, मैं तुम्हें गर्म दूध देती हूँ और साथ में बुखार की गोली भी खा लो और आराम कर लो। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। ऐसी मेहरबानी पहले तो मालकिन ने मुझ पर कभी नहीं की थी। वो सिर्फ मुझे एक कप चाय ही देती थी और उसमें भी दूध से ज़्यादा पानी होता था, और अब दूध का पूरा गिलास मालकिन ने मुझे दूध के साथ बुखार की गोली दी और साथ में एक और भी दवा दी। वो शायद नींद की गोली थी। जैसे ही मैंने दूध के साथ दवा ली, कहने लगी, चलो ऐसा करो, मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ। ये सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गया था। मैंने कहा, मालकिन आप क्या कह रही हैं? मैं आपके कमरे में कैसे सो सकता हूँ? कहने लगी, बारिशों में होने से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और जिस कमरे में तुम सोते हो वहाँ की छत भी टपकती है, बीमार पड़ जाओगे तो फिर कौन तुम्हें संभालेगा? मैं तुम्हारे इतने नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए तुम मेरे कमरे में सो जाओ। घर में और भी कमरे हैं, मैं वहाँ लेट जाऊँगा। मैंने कहा, मालकिन आप मुझे किसी दूसरे कमरे का बता दीजिए, मैं आपके कमरे में नहीं सो सकता। मुझे बात बहुत ही अजीब सी लग रही थी और अपनी मालकिन के इस बात पर हैरत भी थी कि वे मुझे अपना कमरा क्यों दे रही हैं, जबकि घर में और कमरे भी खाली थे। अगर उन्हें मेरा इतना ही एहसास था तो मुझे किसी दूसरे कमरे का भी कह सकती थी, अपना ही कमरा क्यों? मेरी बात सुनकर वो मुझे गुस्से से घूरने लगी, कहने लगी, जो कह रही हूँ वही करो, जाओ मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं बड़ा परेशान हुआ था, इनकार भी नहीं कर सकता था। एक तो बुखार था, दूसरा शायद नींद की दवा का असर भी मुझ पर होने लगा था। मैं मालकिन के कमरे में गया और बेड पर जाकर लेट गया। 5 मिनट लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुका था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर रहा था, शायद मुझे अभी भी बुखार था। बड़ी मुश्किल से मैं उठकर बैठा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। सामने मालकिन खड़ी हुई थी, अपनी अलमारी से ना जाने क्या निकाल रही थी। मेरी कोशिश तो यही थी, छिपकर कमरे से बाहर निकल जाऊं। जाहिर है ये मालकिन का कमरा था, उनकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ मौजूद थी। ना जाने उन्होंने मुझे रात को अपने कमरे में क्यों सुलाया था। मैं बहुत मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ था, लेकिन मेरा सर अभी भी बुरी तरह से चकरा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मालकिन आई तो कहने लगी, तुम क्यों बाहर आए हो? मैं तो बस अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने आई थी, जाओ अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मालकिन मुझ पर इतनी मेहरबानी कर किस लिए रही थी। ना जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कुछ हो रहा है वे ठीक नहीं है। वे एक तुर्की औरत थी, बड़ी खूबसूरत थी, माना कि 35 साल के लगभग थी, लेकिन जवान और बहुत खूबसूरत थी। मुझे इनके कमरे में रहना, उठना बैठना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। अपने क्वार्टर में जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि पानी टपकने से मेरी चारपाई भीग गई थी और अभी मैं गीले बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। बुखार मुझे पहले से था, इसीलिए कपकपाई सी होने लगी। मालकिन मेरे लिए खुद नाश्ता बनाकर लाई थी। जब मुझे कपकपाते हुए देखा तो कहने लगी, देख लिया तुमने अपनी ज़िद का नतीजा? कह रही थी ना कि मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो। ये कहकर उन्होंने एक तरफ रखी और मुझे बाजू से पकड़कर सहारा देने लगी ताकि मुझे खड़ा कर सकें। इस वक्त मैं बुखार की वजह से इस कदर कमज़ोरी का शिकार हो चुका था कि उनके सहारे से ही उठा, लेकिन उसके बाद मैंने उनका हाथ पीछे कर दिया और चलते हुए मालकिन के कमरे में ही जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे नाश्ता दिया और फिर से दवाई दे दी। रात तक मेरा बुखार ठीक हो चुका था, तबीयत भी काफ़ी हद तक सही हो गई थी। पूरा दिन मालकिन ने मेरी अच्छी सेवा कर डाली थी। मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे तो लगा था कि आप बहुत गुस्से वाले मिजाज की हैं। ये सुनकर उनके चेहरे पर अजीब से अंदाज छा गए थे।
फिर किसी गहरी सोच में चली गईं। कहने लगी, मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने अपनी आँखों में जमे आंसू साफ किए थे और फ़ौरन से कमरे से बाहर चली गईं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर मामला क्या है। आज रात फिर बारिश तेज हुई थी। जैसे ही बारिश तेज हुई, मालकिन की रंगत उड़ने लगी। कहने लगी, न जाने क्यों रोज़ रोज़ बारिश हो जाती है। अभी मौसम बदलेगा और मेरी जान को सुकून आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए बारिश की वजह से। मैंने कहा, मालकिन बारिश आपको क्या कहती है? कहने लगी, तुम नहीं जानते, ये बारिश मेरी जान की दुश्मन है। मैं हैरान था, ये कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और साथ में नींद की गोली। मैंने कहा, मालकिन मैं क्यों खाऊं? अब तो मुझे बुखार नहीं है। कहने लगी, बस तुम खा लो और मेरे कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, अपने कमरे में सो सकता हूँ। इस बार मैंने नींद की गोली नहीं खाई थी, बस मालकिन को देखने के लिए ऐसा किया जैसे गोली मैंने अपने मुंह में डाल ली। लेकिन मैंने हाथ से गोली पीछे फेंक दी थी, जो कि मालकिन की नज़र में नहीं आई थी। मैंने दूध का गिलास पिया और यूं करने लगा जैसे मुझे नींद आ रही है। मैं घर के ही दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, क्योंकि मेरे कमरे में बारिश का पानी आता था। इस कमरे की खिड़की बिल्कुल सहन में खुलती थी। हालांकि मालकिन का कमरा अंदर की तरफ था, वहां से साफ नज़र नहीं आता था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मालकिन को बारिश में परेशानी क्यों होती है, वे क्यों मुझे बाहर भेज देती हैं और जब मैं आता हूँ तो वे रो रही होती हैं। मैं चुपके से कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगता था कि जैसे सहन में ही कोई परेशानी है, क्योंकि जब बारिश होती थी मेरी मालकिन सहन में बाहर बार देखती रहती थी। अब भी बारिश हो रही थी। मुझे पक्का यकीन था कि मालकिन जहन में ज़रूर आएंगी। अभी यही सोच रहा था जब मालकिन सहन में आई। बिल्कुल कच्ची मिट्टी का था और एक कोने की तरफ जाकर मिट्टी खोदने लगी। मुझे हैरत हो रही थी कि क्यों मिट्टी इकट्ठा करेंगी। मिट्टी उठा उठाकर दूसरे कोने की तरफ फैलाती और उसके ऊपर डालने लगती और इसे अपने हाथों से बराबर करने लगती। मुझे लग रहा था जैसे इस मिट्टी को छिपाने की कोशिश कर रही हैं, या मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा है जो बारिश की वजह से दिख जाएगा। उन्हें डर था कि कहीं वे मिट्टी वहां से हटने से अंदर की चीज़ दिखने ना लगे। शायद मालकिन का कोई जेवर या पैसे इसके अंदर है जो मालकिन छिपाना चाहती हैं। जब भी मुझे बाहर भेज देती हैं। अब मुझे याद आने लगा, जब भी मैं बाहर से वापस आता था तो मालकिन के कपड़ों पर मिट्टी लगी होती थी और वो रो रही होती थी और एक कोने में वो मिट्टी डाल रही थी। वो हिस्सा पूरा मिट्टी से ढका हुआ होता था। पहले कभी तो मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज सब कुछ याद आ रहा था। कुछ देर बाद मालकिन यही करती रहीं और फिर रोने लगी। रोते हुए वो अपने कमरे में चली गईं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलता और इस मिट्टी को हटाकर देखा तो मेरे होश उड़कर रह गए। इसमें तो किसी के कंकाल की हड्डियां पड़ी हुई थी। मैं हैरत हो गया। मैंने मालकिन से पूछा तो मालकिन ने मुझे जो राज बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी मालकिन का पति बाहर मुल्क में नहीं था, बल्कि 9 महीने पहले ही मेरी मालकिन और मालिक के झगड़े की वजह से मेरी मालकिन ने गुस्से में आकर अपने पति को चाकू से मार डाला था। लेकिन इसे ये डर हुआ था कि पुलिस को पता चल गया तो उस पर भी फांसी की सज़ा हो जाएगी। उस अपने पति को इस कच्चे सैन में ही दफना दिया, लेकिन क्योंकि वो एक औरत थी इसीलिए बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पाई थी। इसीलिए जब भी बारिश होती उसे ये डर रहता कि कहीं उसके पति की हड्डियों के टुकड़े कोई देख ना ले, जो कि मैं देख चुका था। और मालकिन मुझे देखकर रोने लगी और सामने हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी कि मेरे इस राज को राज रहने दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मैंने मालकिन की इस बात को किसी को भी नहीं बताया और बदले में वे मुझे बहुत पैसे देने लगी।
लगी। जब पूरे 10 लाख मेरे पास जमा हो गए तो फिर मैं वापस अपने घर आ गया। राज अभी मेरे सीने में दफन है, क्योंकि मालकिन ने जो कुछ किया था गुस्से में किया था और गलत ही किया था, और इस पर वे रोती भी बहुत थी, पछताती भी बहुत थी। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा जान का दुश्मन होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।